ये बड़ी खबर आ रही है। आईएमडी ने जारी किए हैं येलो और ऑरेंज अलर्ट। 27 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया गया है। 28 से 29 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 30 और 31 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अगले 5 दिन में बदलने वाला है मौसम का मिजाज। पिछले कुछ घंटों में आसमान में काले बादल ने डेरा डाल लिया है और अब आने वाले दिनों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले 5 दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। 27 जुलाई के लिए येलो अलर्ट है, 28 और 29 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि 30 और 31 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि बारिश के दौरान कई इलाकों में जलभराव और यातायात से जुड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भी बारिश को लेकर जो अलर्ट है वो दे दिया गया है। और भावना मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। भावना, आने वाले कुछ दिन दिल्ली एनसीआर के लिए परेशानी भरे रह सकते हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ कहा गया है? मैं आपको बता दूं, ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं भीषण गर्मी से जो है राहत मिल सकती है। पहले भी जब बारिश हुई तो कहीं ना कहीं उमस भरी गर्मी से दिल्ली वालों को राहत मिली थी। और अगर अब मौसम विभाग की बात की जाए तो आईएमडी ने आगे आने वाले 5 दिनों के लिए जो है अलर्ट जारी किया है। मैं आपको बता दूं कि अगर बात की जाए तो हफ्ते की शुरुआत में जहां मध्य बारिश की संभावना जताई गई है, वहीं मध्य में जो है तेज बारिश यानी कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और फिर 30 और 31 को जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि कहा जा सकता है जिस तरीके से भीषण गर्मी और उमस भरी गर्मी से दिल्ली वाले परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है अब राहत मिल सकती है दिल्ली वालों को। जो है बारिश से जो है अगर बारिश होती है जिस तरीके से आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है, तो कहीं ना कहीं तापमान में भी गिरावट की दर्ज की जाएगी, जिसकी वजह से जो है दिल्ली वालों को राहत जरूर मिल सकती है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बारिश के समय जब तमाम जगहों पर जिस तरीके से वाटर लॉगिंग की समस्या का सामना करना पड़ता है, वो दिल्ली वालों के लिए परेशानी जरूर बन सकता है। अच्छा, ठीक है। और एक बात ये भी है भावना कि आने वाले दिनों में जो नया महीना कहते हैं सावन का, वो भी शुरू हो रहा है और कहीं ना कहीं इस महीने में अक्सर देखा गया है कि जरूरत से ज्यादा कई जगहों पर बारिश होती है। ऐसे में थोड़ी सी ज्यादा बारिश परेशानी का सबब बन जाती है। क्या अब मौसम विभाग की इन तमाम चेतावनियों के बाद तैयार है प्रशासन और तमाम नगर निगम? जी देखिए, अगर बात की जाए तो जब जब मानसून नजदीक आता है तो कहीं ना कहीं अगर प्रशासन की बात की जाए, एमसीडी की बात की जाए, तो वो साफ तौर पे कहता हुआ नजर आता है कि वो पूरी तरीके से तैयार है। जो सिल्ट का काम है वो कर दिया गया है, नालों की सफाइयां कर दी गई हैं, सीवरेज की सफाइयां कर दी गई हैं, ताकि जल भराव की स्थिति ना देखने को मिले। लेकिन फिलहाल अभी ये कहना तो मुश्किल है कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है नहीं है, चूंकि वादे कहीं ना कहीं खोखले होते हुए नजर आते हैं। दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है उसके लिए इंतजार करना होगा। जब दिल्ली में बारिश होगी तो क्या बारिश से लोगों को जहां गर्मी से राहत मिलेगी, तो ये जल भराव की समस्या से कितनी राहत मिलेगी, कहीं ना कहीं ये देखना बहुत ही अहम हो जाता है। क्योंकि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता जो है जल भराव की स्थिति से परेशान होती हुई नजर आती है। देखिए, अहम बात यह हो जाती है कि अगर जहां जल भराव की स्थिति की बात की जाए, तो वहीं दिल्ली की अगर सड़कों की बात की जाए, तो दिल्ली में तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कों की इतनी दुर्व्यवस्था हुई हुई है कि जल भरने के कारण, पानी भरने के कारण जो है लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि रास्ते में गड्ढे का पता नहीं लगता और कहीं ना कहीं हादसों का लोग शिकार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे लोगों को किस तरीके से राहत मिलती है, क्योंकि आईएमडी ने तो 5 दिनों का अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन दिल्ली में तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कें टूटी हुई हैं, गहरे गहरे गड्ढे हुए हुए हैं, और अगर उनमें जल भराव होता है तो लोगों को काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल। और भावना, देखिए, कहीं ना कहीं ये बात नई नहीं है कि बारिश के बाद जितनी राहत मिलती है उतनी ही फिर वो बारिश आफत बनती हुई नजर आती है। खास करके दिल्ली एनसीआर, जो ये गुड़गांव, नोएडा, ये पूरा जो इलाका है वो किस तरीके से ट्रैफिक से रहता है परेशान, वो हमने भी देखा है। लेकिन बड़ी बात ये भी है भावना कि अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर, कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश ने इतना ज्यादा कहर बरपाया है कि वहां लोगों की जान गई है। कई कई राज्यों में तो 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ऐसे में प्रिकॉशन जो है वो लेना पड़ेगा और कदम उठाने पड़ेंगे तमाम राज्यों की स्थिति को देखते हुए भी। जी देखिए, अगर बात की जाए तो देश भर में जिस तरीके से मानसून का प्रकोप देखने को मिल रहा है, कई राज्यों में जो है भारी बारिश के कारण जल भराव की स्थिति, बाढ़ जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। असम, गुजरात की बात की जाए तो वहां पर भी स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है और कई लोग जो है इस जल भराव के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में तमाम बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो जमीनी हकीकत तभी निकलकर सामने आएगी जब दिल्ली में झमाझम बारिश होगी, जहां लोगों को राहत जरूर मिलेगी।
बढ़ते तापमान से लोगों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन ट्रैफिक जैम और वाटर लॉगिंग की समस्या से कितनी राहत मिलती है वो देखना बहुत खास हो जाता है। क्योंकि अगर बात की जाए, फिलहाल दिल्ली में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर अगर साइड के नालों की बात की जाए तो नाले जो हैं वो उनके अंदर कूड़ा फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं लोग सीवरेज ब्लॉकेज की शिकायत भी करते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर गंदा पानी भी भरा हुआ है। लेकिन अगर इस तरीके की स्थिति अगर अभी बनी हुई है और अगले आगे आने वाले 5 दिनों में आईएमडी ने चेतावनी जारी की है भारी बारिश की, तो कहीं ना कहीं लोग भी जो है चिंतित होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि जब 5 दिन की बारिश होती है, आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है, वहां जहां तापमान में गिरावट भी जरूर दर्ज की जाएगी, तो लोगों को जल भराव की स्थिति से किस तरीके से निदान मिलता है। क्या प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा जो दावे किए गए हैं वो दावे अगर जमीनी हकीकत में बात की जाए तो क्या वो दावे सच साबित होते हैं या फिर वो दावे केवल खोखले साबित होते हैं? बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये जो अलर्ट है इसको देखते हुए भावना लोगों को भी रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर जरूरी ना हो तो ना निकलें अपने घरों से, ये तमाम बातें जो कही जाती हैं उस बात का लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी देखिए पिछले दिनों ही खबर आई कि कैसे एक 20 साल का व्यक्ति लड़का जो यूएस से आया हुआ था, उसकी कार जो है वो भी पलट गई थी और सीवर में गिर गई, जान चली गई। मतलब ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं से प्रशासन को सबक लेना पड़ेगा और आम लोगों को भी सजग रहना पड़ेगा, तभी बारिश और मानसून जो है वो एक सुखद एहसास होने वाला है आने वाले दिनों में। ये देखिए बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं जनता को भी सजग रहना होगा, जनता को भी अगर जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलना चाहिए। केवल एक ही घटना नहीं, अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो तमाम ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आई हैं। कहीं जगहों पर लोग करंट से मरते हुए नजर आए हैं, तो कहीं जगहों पर छोटे छोटे बच्चे जो है जल भराव के कारण जो है हादसे का शिकार हो गए हैं। तो कई जगहों पर जो है गाड़ियां नाले में गिरती हुई नजर आई है। क्योंकि अगर बात की जाए, सड़क किनारे बने बड़े बड़े जो नाले होते हैं वहां पर दीवारें ना बनी होना और जल भराव के कारण स्थिति का ना पता लगना, तो लोग जो है हादसे का शिकार जरूर होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अपनी सुरक्षा अपने हाथों है भावना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग अपना ख्याल भी रखें। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज।